रिजल्ट आ गया तो लगता है कि डेट दे दिया आप लोगों के स्किल टेस्ट का। नहीं, अरे तो नौकरी भी तो फास्ट ले लेना है, अब कब जल्दी से जल्दी ले करके काम खत्म करना है कि इसी में पड़े रहना? इसके बाद भी तो बहुत काम है जीवन में। नहीं, ये तो एक पड़ाव आएगा जीवन में जब आप रुकिएगा थोड़ा देर के लिए कि भाई सेल्फ रिलायंस का जो इच्छा है वो पूरा हो जाए। समझना या बात ये कहना है कि मंडे से लगता है कि ट्यूसडे से है, ट्यूसडे से आप लोग का स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद शायद इंटरव्यू होगा। 29 तक तो यही है सर, 29 हाँ, जो भी है स्किल टेस्ट में अब रिटेन लेगा कि मौखिक लेगा, हम लोगों को भी कुछ बताया नहीं जा रहा या किसी को कोई जानकारी नहीं है। क्या उसमें कुछ लिखा है इस तरह से? केवल लिखा कि स्किल टेस्ट होगा, किसके अलावा कुछ लिखा? अब स्किल टेस्ट जो कंपनी वगैरह में जो होता है वो बातचीत होती है, मतलब एक सिचुएशन के आधार पर बातचीत होती है और बातचीत के आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है कि आप उस बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं और उसका उत्तर आप कैसे दे रहे हैं। तो हमको भी लगता है कि रिटेन एग्जाम का अगर होता तो एक ही दिन सबका करता, क्या नहीं? थोड़ा सा मतलब एक कॉमन सेंस हम लोग लगा रहे हैं, हम जानते नहीं है, फिर हम वही बात बोल रहे हैं, हम जानते जी। ऐसा लग रहा है अपना कि सेंटर दो जगह बनाया है, जैसे हाजीपुर है और पटना है। अच्छा अच्छा, हो सकता है कि इसमें प्रैक्टिकल भी कुछ करवा के देखे, क्योंकि इंडिविजुअली स्टूडेंट को टाइम, मतलब एक स्टूडेंट से 10 मिनट 15 मिनट टाइम जो भी है हम लोग देख, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है हम लोगों को केवल समझना कि हम लोग जो कल पढ़ रहे हैं स्किल टेस्ट के बारे में, तो हम लोग बात को अगर समझ गए हैं तो हम वहां पर अप्लाई नहीं कर लेंगे। जी सर। नहीं, पहन कर जाना होगा क्या क्या, मतलब फॉर्मल ड्रेस पहन करके जाना है। स्किल टेस्ट में भी क्या फॉर्मल ड्रेस जो आप पहनते हैं, पैंट शर्ट शूज? कोई जैसे देखिए, थोड़ा सा सुनिए ना, जैसे साइकिलिंग का जब लेटर आया तो उसमें कंप्लीटली मेंशन था कि आप अपनी साइकिल लेकर के नहीं आएंगे, आपको यहीं पर साइकिल प्रोवाइड किया जाएगा और उसी के हिसाब से आप काम करेंगे। तो स्किल टेस्ट जो होता है, अब इसका जो पोर्शन है वह रिटेन होगा कि प्रैक्टिकली होगा, ये बड़ा मुश्किल है। सर अगर जैसे एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें कुछ मेंशन कर, देखिए ना, हम लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं, हम लोग को उम्मीद है कि जब तक हम देखेंगे नहीं, बिल्कुल नया विषय है कोई जानता है और हम बोल दें कि हम जानते हैं तो हम बार बार बोल रहे हैं कि हम कंपनी वाली बात कर रहे हैं। या जो पीओ का एग्जाम जो होता है उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता था, जिसमें एक कंडीशन दे दिया गया कि अगर भारत से, अगर आपको आज भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? ठीक है, यदि पर्यावरण में पूरी तरह से प्लास्टिक को बैन कर दिया जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो अपना सोच होगा ना। तो स्किल टेस्ट भी जो होगा, हम अगर सब्जेक्ट को समझ जाएंगे जो लिखा हुआ रहेगा तो हमको करने में या बोलने में, अब उसका दायरा तो एक ही चीज होगा, हमारा काम, कि एक जो पोस्ट क्रिएट किया गया है उस पोस्ट का वर्क क्या होगा और उसी वर्क के अनुकूल वह स्किल टेस्ट आपका लेगा। नहीं, उससे तो बाहर नहीं होगा। तो हमारा वर्क क्या है? हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं कि एक जो वहां से जो कोई मित्र या कोई स्टूडेंट या कोई जो क्लास में डिस्कशन करते हैं, जो जाकर के कभी कभी पूछते हैं कि सर इसका काम क्या है, तो काम कौन सी है? आपको जो लिखने डेट देने वाला जो कर्मचारी होता है उसके साथ काम करना है, मतलब किसी क्लर्क के साथ आपको काम करना है।
तो किसी क्लर्क के साथ आपको क्या काम करना हो सकता है? ड्यूटी फॉलो नहीं, तो ड्यूटी फॉलो में आपके लिए क्या क्या काम हो सकता है? क्योंकि ये एकदम क्लियर कट है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि वहां पर हम पहले क्लास से समझाते रहे हैं कि साफ सफाई जो कोर्ट परिसर का होता है वो वन विभाग कराता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं, माली वगैरह वहां पर नियुक्त रहता है। तो साफ सफाई जो गार्डनिंग वगैरह की काम होती है वह करता है। क्लीनिंग का जो काम होता है वह नगर निगम का काम होता है। लेकिन अब किसी कार्यालय में जहां पर हमारे यहां भी मान लीजिए कि जो प्यून है या मल्टीटास्किंग, जैसे अनुकंपा के आधार पर मान लीजिए किसी की बहाली हुई और वो पढ़े लिखे अगर नहीं है, आ जाइए ना बाबू, आ जाइए ना, वो पढ़े लिखे नहीं है, मान लीजिए किसी की कभी कभी क्या हुआ, जैसे ये मैनेजर थे और वाइफ एकदम पढ़ी लिखी नहीं थी, तो अनुकंपा जब लगेगा तो उनको हम मैनेजर तो बना नहीं सकते हैं, क्लर्क भी नहीं बना सकते हैं, तो ग्रुप डी बना दी। ऑफिस वगैरह में जाइएगा तो कभी कभी देखिएगा इस सब चीज को कि कोई कोई लेडीज जो होंगी वह रहती है, तो अब उनसे क्या काम लिया जाएगा जब वो ग्रुप डी है, उसी प्रकार का है, तो हम लोग क्या काम ला सकते हैं, कह सकते हैं लेजर या फाइल का काम, फाइल ले आना या फाइल ले आना, नंबर एक। तो कल भी सिखा दिए कि फाइल को अरेंज करना आपका बहुत बड़ा काम है। तो फाइल को हम कैसे अरेंज करेंगे वो भी बात आपको कल सिखाई कि नंबर विथ डेट, नंबर विथ डेट। लेटर को कैसे अरेंज करते हैं, डेट जैसे उसमें लेटर नंबर लिखा रहेगा और उसके साथ डेट लिखा रहेगा, जिसको हम लोग कार्यालय की भाषा में पत्रांक और दिनांक कहते हैं। पत्र का अंक पत्रांक, लेटर नंबर, इंग्लिश में बोले तो लेटर नंबर और डेट। तो लेटर नंबर और डेट के हिसाब से अलग अलग जगह से अलग अलग लेटर आएगा, अलग अलग जगह से। जैसे मान लीजिए कि वित्त विभाग है, तो वित्त विभाग में जो डिमांड आएगा वह सड़क निर्माण से भी, पथ निर्माण से भी नहीं, स्वास्थ्य विभाग से भी, शिक्षा विभाग से भी, अलग अलग जगह से पैसा की मांग होगी। तो सबका लेटर हम एक ही जगह घुसा देंगे नहीं, तो फिर उसका फाइल क्या करेंगे, अलग अलग बनेगा और उस अलग अलग फाइल को हम अलग अलग अरेंज करेंगे। तो एक ग्रुप डी के एम्प्लॉय की सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो होती है, जो कहा जाता है कि एक तो उसको अरेंज करना, दूसरा जो निर्देश दिया जाएगा काम करने का। अब काम किस प्रकार का करने का कहा जाएगा, यह डिपेंड करता है कि आवश्यकता क्या है। हाकिम का एक आ गए तो जरा चाय बोल दीजिए ना। कभी कभी तो इतना खराब लगता है, हमारे साथ हमारे एक मित्र उसी ऑफिस में आ गए, अब उनसे हम, मेरा दोस्ती यारी का रिश्ता था, नहीं हुआ तो उसी ऑफिस में वो आए। अब हम उनको बोलते थे कि एहसान भाई तनी बोलना था, बोलबो, हम उनको बुलाते थे, उसके धीरे से मतलब बोलने में भी गड़गड़ हो जाता था कि इनको हम बोले कैसे, जो आदमी बीपीएससी का इंटरव्यू दे करके आया है उसका नहीं हुआ है, अब उसको बोले आदमी कैसे कि तनी चाय। और लेकिन वो जैसे ही आवाज होता था ना तो अपने ही कोई घूसा जैसे नहीं कि चाय के लिए अपने आप चले गए, पानी अपने आप रखवा दिए। अब इतना, तो फिर हम जिस एम्प्लॉय जहां के होंगे तो हमारा काम क्या होगा, आदेशों का पालन करना। लेकिन एक ही ऑफिस में कभी कभी क्या होगा कि कई टेबल हो जाएगा, जैसे आप कोर्ट में जाइएगा तो लगा रहेगा एकदम सीरीज ऑफ टेबल और वहां पर अलग अलग लोग बैठे हुए रहेंगे, ठीक है। अब एक ही ऐसा हो सकता है कि एक ही बार में 2-3 आदमी आपको आवाज दे दिए, रंजीत जी जरा आइए ना, रंजीत जी तनी हमसे भी मिल लीजिएगा। तो अब यहां पर फिर आपका स्किल काम करेगा, स्किल काम करेगा
कि आवाज और प्रायोरिटी, यानी कि किसके द्वारा पहले आवाज दिया गया उनकी बात को सुन लेना है, और दूसरे आदमी ने बाद में आवाज दिया तो उनके पास भी जाना है। अब यह देखना है वहां पर कि किनका काम ज्यादा महत्वपूर्ण है, त्वरित किसकी आवश्यकता है। अब अगर इनका लग रहा है कि लेटर डिस्पैच करवा दीजिएगा, किसी ने कहा कि पत्र को करवा दीजिएगा, और एक है कि साहब बैठे हुए हैं उनको उनसे जाकर के साइन करवा ले आइए, तो पहले हम कौन सा काम करेंगे? जाहिर सी बात है ये स्किल हो गया। यानी कि आपको अपने कार्य की समझ और उस समझ के अनुसार कार्य को प्राथमिकता, और उस प्राथमिकता के आधार पर कार्य को करवा लेना ही तो कौशल है किसी विषय का। नहीं, ऐसा हो सकता है सर्कमस्टांस। तो अब यहां पर है कि अब हमको या आपको ये नहीं पता है कि सर्कमस्टांस या क्या आएगा। ऑफिस में कार्यालय का, जैसे हम लोग कल किए कि बिजली खराब हो गई, हो सकता है नहीं, प्रिंट आउट यहां से नहीं निकलवा रहा है, बाहर से निकालवा करके ले आइए, ये हो सकता है। और एक ही साथ अगर दोनों हो गया तो फिर वही कार्य को हम क्या करेंगे? निर्धारण करने की तो गुण होनी चाहिए, है ना। तो उसी के हिसाब से अगर रिटेन में भी आए और अगर थियोटिकल में भी आए तो थोड़ा सा विचार कर करके ही आंसर पुट कीजिएगा। इतना भर तो आप में स्किल होना चाहिए। अब हम लोग पढ़े उसमें कि स्किल अलग अलग प्रकार का हो गया। जैसे तुरंत कहा कि प्रिंट आउट निकाल करके ले आओ, तो अब हार्ड स्किल के अंतर्गत इसको शामिल करें कि सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत? ये तो सोचना है। हम काम करवा करके मशीन से ला रहे हैं, तो हार्ड स्किल की सॉफ्ट स्किल? हार्ड स्किल। जहां पर मशीन आ गया, अपना क्वालिटी, अपना एफिशिएंसी, अपनी योग्यता अगर नहीं है तो सब कहां जाएगा? हार्ड स्किल के अंतर्गत। लेकिन जहां पर अपना व्यवहार कुशल, अपना विचार, अपना प्रायोरिटी, अपना कार्य का समझ, ये सब चीज जब आ जाएगा तो हो जाएगा किसके अंदर? अब यही सब चीज तो आपको करना है वहां पर। अब लोगों का भाड़ा हुआ अलग अलग होगा, ये तो पक्का है। हम लोग सब लोगों ने पूछा है तो सब लोगों ने क्या किया? अलग अलग स्किल बढ़ा। इसमें से 2 आदमी बोले कि हम ये स्किल बढ़े। जैसे किसी ने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, या क्या भरे थे? प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है? पहले जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कब आएगा कि जब आप किसी काम को आपको दिया गया तो पहले काम को विचार करना, विचार करके काम को समझना, और समझ करके उसका जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है परिणाम निकालने का, उसको बताना, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ ना। एक मैथ्स जो हम आपको बताएंगे, तो मैथ्स जब आप दीजिएगा तो पहले मैथ्स को हम देखेंगे, देख करके उसको समझेंगे, और समझ करके उसको बेस्ट प्रोसेस से बताएंगे कि कम से कम समय में आप अच्छे से अच्छे ढंग से उसको समझ पाइए। तो जब परिणाम को हम अच्छे से अच्छे ढंग से निकाल पाए तो उसके लिए विचार जरूरी है, और विचार आने से पहले उस काम का समझ होना जरूरी है। तो ये चीज अगर हो रहा है तो ये किस प्रकार का एटीट्यूड? प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोफेशनल स्किल, अगर कोई कहा कि प्रोफेशनल स्किल क्या है, तो प्रोफेशनल का मतलब हम जो काम करते हैं नहीं, प्रोफेशन का मतलब क्या? जो हम काम करते हैं। अब हमको जो काम करते हैं, तो प्रोफेशनल स्किल अगर हम कहें तो जिस काम के लिए हमको रखा गया है उस काम की हम पढ़ाई किए हुए होंगे ना। जैसे एक MBA किया हुआ, एक BBA किया हुआ, एक इंजीनियरिंग किया हुआ, तो हम लोग क्या कहते हैं? प्रोफेशनल को हायर करो। प्रोफेशनल को क्या करो? हायर करो। काहे के लिए? ताकि उस प्रकार के काम को वह कर सके। तो वो कर कैसे सकता है? क्योंकि उसको अपने काम की समझ है, काम करने आता है। अब हम बिजली मिस्त्री नहीं हैं,
तो हम इसमें उंगलियां न घुसेड़ देंगे कि लाइन है कि नहीं है। लेकिन एक ITI किया हुआ होगा उसकी सोच, और एक इंजीनियरिंग किया होगा उसकी सोच, एक पॉलिटेक्निक जो क्या कहते हैं उसको, डिप्लोमा किया होगा उसकी सोच, क्योंकि सबकी पढ़ाई क्या है, तो सबके नॉलेज का लेवल, तो सबका आउटपुट। तो प्रोफेशनल स्किल का मतलब हो गया कि जिस काम के लिए हमको रखा गया है उस काम की हमको समझ होनी चाहिए, और उस काम को समझ करके उस संस्थान के लिए सबसे बेहतर आउटपुट देने का अगर कौशल है तो किस सूची में चला जाएगा। बात समझ रहे हैं हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको पता नहीं कि क्वेश्चन क्या आएगा, हम केवल यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि शब्द को पकड़िएगा, वाक्य जो सेंटेंस जो अगर बोलेगा तो भी पकड़िएगा, लिखा भी होगा तो भी पकड़िएगा कि इसमें कहना वो, पूछना वो क्या चाह रहा है। तो अगर हम उस बात को पकड़ लेंगे तो क्या हम कर नहीं सकेंगे? नहीं। अब मान लीजिए फाइल ले जाना है, या फाइल में आपका क्या काम है, तो क्या काम है ये तो इंटरव्यू का प्रश्न हो गया, लेकिन कैसे होगा ये स्किल का क्वेश्चन हो गया। नहीं फॉलो किए। काम कैसे करेंगे, क्या काम है, जैसे पूछेगा कि आप किस पद के लिए इंटरव्यू देने आए, तो आप फट से बोलिएगा पटना हाई कोर्ट के द्वारा प्रायोजित रेगुलर मजदूर का परीक्षा हम देने के लिए, साक्षात्कार देने के लिए आए हैं। तो ये कहां का क्वेश्चन होगा? इंटरव्यू का। लेकिन साक्षात्कार से पहले जो स्किल टेस्ट होगा कि आप उस काम को कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो बेस्ट अप्रोच जो होगा किसी काम को करने का वही तो हमारा स्किल है ना। नहीं, जैसे आप लोग जो गृहिणी लोग जो है सब्जी सब बनाएंगी, लेकिन सबके बनाने का अप्रोच, टेस्ट भी और तारीफ भी, लेकिन खाना तो एक ही बन रहा है, सब्जी, लेकिन रिजल्ट, अप्रोच क्या हुआ। तो यही अप्रोच जो है इसी को हम क्या कह रहे हैं, आपका स्किल। तो उम्मीद है कि आप बात को कुछ कुछ समझने का कोशिश कर रहे होइएगा, ताकि अभी तो वो नहीं ना आया है, क्या कहते हैं उसको, तो उसी पे ना लिखा होगा कि आपको कब और कहां जाना है। हा? नहीं, हमको तो हम कुछ देखे नहीं, हमको भेजे थे लेकिन हमारी कुछ व्यस्तता थी तो हम देख नहीं पाए ठीक से, और तो पूरा डिटेल नहीं पढ़ पाया, केवल इधर नजर गया कि कुछ लड़कों का साइकिलिंग में वो फेल कर गए हैं। तो अब मेरी भी एक स्टूडेंट थी जो उसको पकड़ करके चलाना पड़ता था, यहाँ पे 3-4 लड़कियां थीं जो जिनको पकड़ करके जब चलाया जाता था भर 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 चलाती थी, ऐसे में वो, हाँ तो पता नहीं अब हमको उसका अभी तक। हम एक बार में आउट हो गए थे, दूसरे बार में हमको निकालेंगे। अच्छा, पहली बार में आउट कर दिया था, दो बार 3 बार मौका दिया जा रहा दे रहा था ना। चलिए चलिए। साइकिल में ऐसे था ना सर, हाँ कि आप अगर त्रिकोणीय श्रृंखला भी पार कर जाते ना है, हाँ चलाना जानना चाहिए सर। यहाँ से सर अगर हाफ पैंडल मारते मारते। अच्छा, जैसे अब ये साइकिल चलाना किस प्रकार का कुशल हो गया, हार्ड स्किल, मशीन आ गया ना। यस सर। नहीं, और चलाने की क्वालिटी स्किल, सॉफ्ट स्किल हो गया, यस सर। है ना। तो इसी चीज को अगर हम लोग किस तरीके से पूछेगा इस बारे में हम क्या आपको बताएं। हम अप्रोच सब चीज समझा रहे हैं कि कोई भी कंडीशन अगर आता है, आपसे सवाल करेगा तो आप उसको कैसे अप्रोच लेंगे। अभी तो क्वेश्चन का हम लोग इंतजार करें। क्या आप लोगों में से किसी के पास कोई कंडीशन है? सर हाँ। लेवल जैसे कि ये मजदूर का है, तो हाँ। मजदूर के लेवल का ही क्वेश्चन है। जाहिर सा बात है, हम इंजीनियरिंग का कैसे सोचेंगे। नहीं नहीं, देखिए, जैसे कि आप पीओ का एक उदाहरण दिए। नहीं नहीं, हम उदाहरण इसलिए दिए कि उसमें पूछता है। हमारा तो ग्रेड 1 भी नहीं है, लेवल 1 भी नहीं है,
माइनस, अभी तो हमको 1 जाने में ही होगा नहीं। अब जैसे कोई पूछेगा कि किसी कार्यालय में कोई आगंतुक आते हैं तो आप कैसे बिहेव करेंगे, तो ये आपके कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाएगा। तो सबसे पहले उनके आने का कारण, किनसे मिलना है उसकी जानकारी, उसके बाद उनको नहीं, अरे कार्यालय का उससे करने कीजिए। सबसे पहले आने का कारण, किनसे मिलना है, मिलने की जानकारी संबंधित कर्मचारी या संबंधित अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। उनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार उनके साथ व्यवहार किया जाएगा कि उनको कार्यालय में ले जाना है या कार्यालय के बाहर वाले ही आगंतुक कक्ष में बैठने का आग्रह। शब्द को संतुलित कीजिए, शब्द को एक बुक लेना है सब ले जाइए आप। अधिकारी कहेंगे भगा दो सर, हाँ? अधिकारी कहेंगे कि भगा दो। नहीं देखिए, नहीं नहीं जो होता है, गलत नहीं बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए उनसे हमको मिलने का इच्छा नहीं है, तो जैसे वो कहेंगे, जैसे आपसे वो कहेंगे, ये आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है। जैसे इन्होंने कहा तो कोई बड़ा बात नहीं है, मन का बात आया कि नहीं कद नहीं है, तो अब आपके अंदर वो कौशल होना चाहिए कि सर अभी सर किसी मीटिंग में व्यस्त हैं, आपसे कहे हैं कि या तो आप इंतजार कीजिए या सर कल आइए। ऐसे नहीं बोल सकते हैं सर, आज नहीं मिल पाएंगे, ऐसे आप कल आइए। जैसे आज नहीं मिल पाएंगे तो कारण बताइएगा ना श्रीमान। मीटिंग में व्यस्त हैं, आज तो वही चीज तो हमने पहले बोला सर आपको, हमने तो जैसे कोई कारण न बताइएगा सर, नहीं कि सर की कुछ व्यस्तता चल रही है, तो व्यस्तता जैसे वो पूछेगा कि किस प्रकार का, तो सर ऑनलाइन मीटिंग चल रहा है, तो इस समय मीटिंग छोड़ नहीं पाएंगे और किसी को इंटरटेन नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने इशारे से कहा है कि या तो बैठने के लिए या कल आने के लिए। नहीं, कल आने के लिए या समय लगेगा, बैठने के लिए तो बोल ही रहे हैं, या तो आप बैठिए थोड़ा इंतजार कीजिए या फिर कल का समय लीजिए, दोनों ही अवसर है। हम उसको ही जाकर के बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि सर कल तूने कल मत ही है, भागेंगे कि ना। क्या इस तरह का कोई व्यवहार ठीक लगेगा? ये आपके किस स्किल को दिखाएगा? कम्युनिकेशन स्किल को, कि आपने किसी बात को कैसे कहा। बात करना जरूरी है और बात अच्छे ढंग से करना जरूरी है। हम लोग के यहाँ गांव देहात में कहाता है कि यह मुंह पान खियावे, यह मुंह नहीं, गलत बोल रहे हैं। चलिए, हाँ, आपका सवाल आधा रह गया कि आप बोल रहे थे कि हमसे क्या पूछेगा। जैसे कि लेवल पूछे थे तो आप बोले कि -1 है, लो ही रहेगा। हाँ हाँ, और जैसे कि सिचुएशन में पूछ सकता है, जैसे कि इस लेटर को या फाइल को आपको सचिवालय पहुंचाना है, हाँ हाँ, भारी बारिश हो रही है, हाँ हाँ, ये सिचुएशन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकता है। क्या जवाब देना? जैसे नहीं देखिए, जैसे सिचुएशन दे दिया तो सिचुएशन दे दिया तो हमारे प्रोफेशनल स्किल का वो आकलन कर रहा है कि जिस काम के लिए हमको रखा गया है उस काम को हम करने में सक्षम है या नहीं। तो जब कहा गया कि बारिश हो रही है तो जाहिर सी बात है कि सर जब बारिश हो रही होगी तो हम रेनकोट के साथ आए होंगे या छाता लेकर आए होंगे। दोनों ऑप्शन बताना, दोनों बात है कि सर या तो हम रेनकोट लेकर, या इसके अलावा सर प्रत्येक कार्यालय में फाइल को बारिश के दिनों में ले जाने और ले आने के लिए प्लास्टिक का बड़ा रैपर होता है, प्लास्टिक का पॉलिथीन जिसको कहते हैं, जिसमें आप उस फाइल को क्या करें, अंदर डाल देंगे, उसको अच्छे से
बांध देंगे, कवर अप कर देंगे और फिर अपने वाहन का इस्तेमाल करके उसको लेकर के जाएंगे, उसको पहुंचाएंगे। सर ये भी तो पूछ सकते हैं सर कि मतलब अगर जरूरी नहीं है तो उतना जल्दी, तो पूछ सकते हैं कि मतलब रुकने, बारिश रुकने का इंतजार कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, जैसे उसका जानने का उद्देश्य ये है कि आप कैसे पहुंचाएंगे। तो अगर हम रुकने का इंतजार कर लिए तो इसका मतलब है कि हमने अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरत दी। वो जानना चाह रहा है कि परिस्थिति विषम है, हमको नहीं पता है, तो हम अपने वर्क कौशल का परिचय देंगे ना, अपने वाक पटुता का परिचय देना होगा। और आजकल आप मान करके चलिए कि 99.9% एम्प्लॉय के पास 2 चक्का वाहन रहता है। मेरा जो अपना, हम छोटा से छोटा कार्यालय में भी घूमे हैं तो कोई साइकिल से अब नहीं के बराबर लोगों को हम कार्यालय आते देखे। ऑप्शन दिया हुआ था सर कि ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है। हाँ सर। तो है तो अच्छी बात है। सर कुछ स्किल को प्राथमिकता भी दी जाएगी क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्किल टेस्ट का मतलब ही क्या हो गया? कौशल की जांच करना। अब कौशल की जांच करने में प्रायोरिटी किस बात की? देखिए, आप इस बात को एकदम अच्छे से जान लीजिए कि हमको पहले प्रशिक्षित किया जाएगा। ये तो केवल एक तरीका है आपके अंदर के व्यक्तित्व को जानने का, नहीं तो ओवरऑल जो होगा, कोई भी काम किसी भी कार्यालय में आप कितना भी छोटा या बड़ा पद पे काम कीजिए, पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेन कर करके एक एक काम को सिखाया जाएगा, फिर उसका प्रैक्टिकल विभिन्न कार्यालयों में भेज कर कुछ दिनों तक कराया जाता है। उसको प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। जो भी होता है हर जगह का अलग अलग हो, और उसी में आपको सिखाया जाएगा छोटा से छोटा काम, छोटा से छोटा काम आपको सिखाया जाएगा और उसके बाद फिर काम लिया जाएगा। लेकिन चूंकि स्किल टेस्ट अब है तो हमको तो फेस करना है, और पूरी ईमानदारी से हम जान चुके हैं तो हम गलत ना करेंगे। थोड़ा सा व्यू क्या करना है, वाइडर सोचना है। जैसे ही कहे कि इंतजार कर लेंगे, तब तो फिर ये हो गया कि भाई हम अपने कार्य के प्रति थोड़ा लापरवाह है। आपको हमेशा एक्टिव मोड में रहना है कि जैसे ही कोई काम कहा गया हम तुरंत परिस्थिति को क्या करें, जेनरेट करें कि कैसे उस काम को हम अंतिम रूप में कर सकते हैं। तो अगर होशियार, अगर हम चालाक हुए तो हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं होगी सर, मेरे पास वाहन भी है और रेनकोट भी है, फाइल को हम गाड़ी में रख करके बड़ी आसानी से एक कार्यालय से दूसरी कार्यालय पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो जांचना यही चाह रहा है भाई साहब वाला आंसर कि सर थोड़ा बारिश रुकने का इंतजार करेंगे और उसके बाद हम फिर दूसरे कार्यालय में पहुंचा देंगे। नहीं, देखिए बात तो मन में आई कि नहीं आई? ऐसे सैकड़ों लोगों की बात आ सकती है, इस तरह की बात। नहीं रहेगा उस समय। हाँ, ये फिर टेढ़ा कर दिया। मान लीजिए फिर आपको चिढ़ाया कि मान लीजिए कि आपके पास रेनकोट भी नहीं है, बाइक भी नहीं है और फाइल पहुंचाना जरूरी है। नहीं, फिर बताते हैं। कैसे प्लास्टिक व्यवस्था कराएंगे फाइल को ढकने के लिए? ठीक है। मतलब कि हाँ, उपलब्ध हाँ। कराएंगे, चाहे तो छाता भी करेंगे, उसके बाद निजी वाहनों का भी प्रयोग करके जा सकते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा और ढंग से सोचिए, इसको थोड़ा सा और ढंग से पूछिए। मेरे पास भी आपने सिचुएशन दिया तो हम फिर सोचेंगे इस बात को कि पहले हम लोग किसी से पूछ सकते हैं, किसी पास होगा तो। नहीं, सबसे पहले कि सर उस कार्यालय की दूरी का अनुमान लगाएंगे। छतरी पास में रहती है तो उस छतरी का इस्तेमाल करके पैदल भी जाकर के उस चीज को हम पहुंचा। यदि कार्यालय अत्यंत दूर है तो फिर साहब से ही यह पूछकर कि सर क्या वाहन का इस्तेमाल, निजी वाहन का इस्तेमाल करके उसको पहुंचा दें, तो साहब कहते हैं कि हाँ कंटीजेंसी से आप ले लीजिएगा, अभी पहुंचा दो। तो डिपेंड करता है कार्यालय से उस कार्यालय की दूरी।
यदि मान लीजिए कि दूसरे ही हॉल में पहुंचाना का वो सोच रहा है, मतलब एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में, जैसे कॉलेज वगैरह में जाते होइएगा तो डिपार्टमेंट अलग अलग जगह पर होता होगा, साइंस अलग, आर्ट्स अलग, कॉमर्स अलग, फिर फिजिक्स डिपार्टमेंट अलग। तो अब मान लीजिए कि फिजिक्स डिपार्टमेंट से क्वेश्चन लेकर के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाना है, तो उसके लिए अगर पूछेगा कि पानी हो रहा है तो आप लेके नहीं जाइएगा। कार्य की प्राथमिकता को देखते हुए संसाधन को सुरक्षित कर आवश्यक जो उपलब्ध साधन होगा उसी का इस्तेमाल करके हम उस जगह तक उसको पहुंचाएंगे। नहीं, जो भी मेरे पास संसाधन उपलब्ध होगा उस संसाधन का इस्तेमाल करके कार्य की प्राथमिकता के अनुसार उसे हम उस जगह पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। क्लियर है? और देखिए प्रैक्टिकली यही होता है कि जैसे ही बारिश होगा या आभास भी होता है तो हम लोग, मतलब एक दौर आता है कि पूरे बारिश के महीने में रेन कोट जो होता है वो परमानेंट डिक्की में रहता है। जो लोग प्रैक्टिकल बात जानते हैं, कभी कभी तो टॉवेल भी रहता है, कभी कभी एक सेट कपड़ा भी रहता है। जो प्रैक्टिकल कार्यालय की बात, चूंकि आपको बाढ़ आए कि बारिश आ रहा है कि और टाइम पे जब हाजिरी होनी है, पंच लगना है, तो आप अगर 1 मिनट लेट जा रहे हैं तो उस दिन तो आप एब्सेंट ना हो गए जी, आप पहुंच गए बे किए। तो हमको जब सुबह से पता है कि बारिश आ रहा है कि क्या हो रहा है, इस ठंडवा में जो आज कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, ये कोई आने का समय है? ये कोई तरीका है? तो घुसिया करके रजाई के अंदर गुड़गुड़ गुड़गुड़ जो मोबाइल चला करके कोई सीन लगा करके सुध जाते, सुनते सुनते तो क्या आनंद आता उस जीवन का। अब बीच बीच में कुछ खाते पीते भी रहते, लेकिन क्या है प्राथमिकता? प्राथमिकता क्या है? कार्य। तो फिर यहां पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको भी इसी तरीके से सोचना है कि सर आवश्यक क्या है? कार्य। कार्य की प्राथमिकता, उसी कार्य के लिए हमको नियुक्त किया गया है। वैसी परिस्थिति में मौसम बारिश हो या लू चले, हम समय का पालन करेंगे और निश्चित समय पर उस सामग्री को उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करके पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। भाई साहब, हाँ हाँ, अगर फील्ड टेस्ट में हमको चाहे कोई को कम नंबर आता है, चाहे कोई फेल कर जाता है, तो मतलब कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा? नहीं नहीं बुलाया। नहीं, 12 नंबर से कम आया तो वही हमने इंटरव्यू जो बनाया था उसमें भी पूरा डिटेल बता दिया था कि 30 में 12। हाई कोर्ट में ऐसा भी लड़का लोग हुआ है, हाई कोर्ट ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मिनिमम मार्क्स हर चीज का फिक्स कर देता है। तो भाई 30 में 12 एकदम जरूरी है। अब 12 बहुत ज्यादा, 40 है ना हुआ जी, और इस लेवल पे छटेंगे तो जरूर, इस लेवल पर छटेंगे तो जरूर। जैसे 58 ही लड़के छटे तो छटे ना जी, 56, और कुछ लड़के एपियर भी नहीं हुए, 1200 प्लस 56 तो बचे कितने? 3400 बचे। सीट कितनी है? गुने 2.5 कर लीजिए या 3 कर लीजिए, 17 तिया 51, यानी कि इस बार भी कम से कम 2 से 2.5 हजार छटेंगे। आप लोग क्यों परेशान हैं? आप थोड़े छटेंगे। सर बोल रहे हैं? हैं, डर तो डरने से होता है सर ये बोल रहे हैं कि सीट पहले ही बिकल रहता है ना। ऐसा भी ये सब चीज कार्यालय वाला बात हम जानते भी नहीं है, और टेंशन बढ़ा दे रहे हैं। देखिए अनावश्यक टेंशन लीजिएगा तो दिक्कत होगा।
नहीं, टीम मैनेजमेंट, एक साथ कई आदमी को ग्रुप में कभी कभी काम पड़ना पड़ता है। कोई काम ऐसा भी होगा जो, जैसे आप लोग कभी इलेक्शन में वोट डालने गए हैं? जब जाते हैं वहां पर वोट डालने तो देखते हुए कई आदमी रहते हैं, एक प्रिजाइडिंग होता है, पीठासीन पदाधिकारी, फिर उसके साथ पोलिंग 1, पोलिंग 2, पोलिंग 3, फिर P3A, P3B, P3C, इस तरह करके एम्प्लॉय होते हैं। तो काम एक है, उस बूथ पर जितने मतदाता हैं उनसे मतदान करवा लेना, यही है काम। और उस मतदान को करवाने के लिए एक साथ 5 या 6 एम्प्लॉय प्रतिनियुक्त किए जाते हैं। ये बैंक से हैं, ये इनकम टैक्स से हैं, ये शिक्षा विभाग से हैं, ये परिवहन विभाग से हैं, ये सारे कहां से होंगे? अलग अलग जगह से, कहीं से भी हो सकते हैं। और ये सब पहली बार मिलेंगे कब? जिस दिन ट्रेनिंग लेने जाएंगे, फाइनल सामान लेने पोलिंग स्टेशन पर जाने के लिए, उस दिन वे पहली बार मिलेंगे। तो मिलेंगे तो पहले क्या करेंगे? आपस में कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहला काम क्या है? समन्वय स्थापित करना। तो पहले एक दूसरे से परिचित होना। सबसे पहला काम क्या? एक दूसरे से परिचित होना। परिचित हो करके जो टीम लीडर होगा वो कार्य को समझा देगा। टीम लीडर क्या करेगा? काम को समझा देगा और हर एक व्यक्ति को कहेगा कि आप अपने काम के प्रति विशेष ध्यान देंगे, लेकिन यदि बगल वाले थोड़े कमजोर पड़े तो आप उनको उनके काम को करने में थोड़ा सहयोग करेंगे, ताकि सब मिल करके उस दिन निर्वाचन का कार्य पूर्ण रूप से करा लिया जाए। तो ये कैसा हुआ? टीम मैनेजमेंट नहीं, कम्युनिकेशन हुआ, प्रबंधन न हुआ काम का। गलत बोल दिए क्या हम? टीम मैनेजमेंट हुआ ना। तो टीम को पहले क्या किया जाता है? बनाया जाता है। सबसे पहले टीम को काहे के लिए? किसी विशेष कार्य को करने के लिए। और उस कार्य को करने के लिए सबसे पहले उनको उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे अपने अपने ड्यूटी के प्रति क्या हो जाते हैं? जिम्मेवार और जवाबदेह। जिम्मेवार और जवाबदेह, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि निर्वाचन की पूरी जिम्मेवारी आपकी है। लिखा रहेगा तो आपकी है, इसका मतलब है कि हमको सब काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। तो देखिएगा कि जो टीम वाला लोग रहता है, जो काम करते रहता है एकदम मुंडी झुका करके, अगर जो काउंटिंग कर रहा है वो, जो पोलिंग करा रहा है वो, पीठासीन जो होता है वो दिन भर कागज भरते ही रहता है कि एक को कागज में अगर एक को चीज गलत भरा गया, गलत हो जाएगा, बड़ी फेरा हो जाएगा। जवाबदेह होना जरूरी है। तो जवाबदेह का मतलब निष्पक्षता के साथ, बिना किसी भेदभाव के अपने समूह को वार्तालाप शैली के द्वारा उनको उनकी जिम्मेदारी के प्रति जवाबदेह बनाते हुए संपूर्ण कार्य को एक रूपता के साथ करवा लेना कौशल विकास का परिचय है। एक भी आदमी अगर नकारा निकल गया उसमें से, तब क्या होगा? आपको अनुमान है कि यदि उस पूरी टीम में से एक भी व्यक्ति, यदि वह अपने कार्य के प्रति जिम्मेवार नहीं हुआ, तो आप नहीं जानते, हम लोग इलेक्शन में देखे हुए हैं कि कभी कभी लोग एक आध गो एकदम अजीब टाइप का आदमी आ जाएगा, जो दूसरा व्यक्ति सहयोग करता है, बस उस व्यक्ति को हम माइनस मान लेते हैं और उस कार्य का विभाजन एक या एक से अधिक व्यक्ति में कर लेते हैं, ताकि कार्य को बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके। देखिए, हर परिस्थिति के लिए अपने माइंड को वहां पर क्या कीजिएगा, थोड़ा कॉशस रखिएगा, क्योंकि हमको बिल्कुल पता ही नहीं है। जिसका पहला दिन होगा
अगर हमारा नहीं हुआ और हमारा अगर दूसरे दिन हुआ तो हमको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, हम सब नर्वस करते हैं, जिसे नर्वस करते हैं किसको? मतलब कि कोई अचानक बोझ हो जाते हैं, चाहे तो एग्जाम में जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि करते हैं, आप बोल रहे हैं? नर्वस हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। हाँ, तब बताइए। उस परिस्थिति में हम क्या करें? जैसे अचानक कोई सवाल पूछ दिया, उस चीज को हमको आता भी है और भूल जाते हैं। सर इनको प्रैक्टिस करवा दीजिए। क्या प्रैक्टिस करवा दें वही उनको? सर जो करवा रहे हैं इंटरव्यू का। इंटरव्यू का भी नहीं ना है। जैसे मॉक अलग चीज हो गया, ये बिल्कुल अलग चीज है, दोनों में अंतर ना है जी। ये सर मतलब हमारा ये अलग चीज हो गया। मॉक में आपसे परिचय पूछेंगे, वहां परिचय पूछेगा। स्किल टेस्ट में परिचय पूछेगा, इंटरव्यू अलग ना होगा जी। अरे ये मॉक टेस्ट है, इसके हर पहलू को हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हमको तो नहीं लगता है। इंटरव्यू बिल्कुल अलग चीज है, इंटरव्यू का अलग नंबर दिए हुए हैं, स्किल का बिल्कुल अलग बात है। इंटरव्यू अलग ना है तो उसमें वहां आपसे क्यों पूछेगा कुछ भी? वहां तो हो सकता है कि क्वेश्चन दे दे आपको। अच्छा सर, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। लाइट का शॉर्ट सर्किट से आग लग जाएगा किसी को, ठीक है, उस समय मतलब क्या जिम्मेवारी रहेगी? क्या परिवार में पंखा वाला भी यही पूछे। नहीं नहीं, जैसे देखिए दिमाग में जिसके जो बात आता हो उस पर चर्चा कर लेने में क्या दिक्कत है? पहले वहाँ पर CO2 O2 गैस तो उपलब्ध होगा सर, वहाँ देखिए हमारे यहाँ ना, आप किसी भी कार्यालय में कभी घूम आइएगा, है ना, तो दो तरह की व्यवस्था जरूर होती है। एक नहीं, ये अग्निशामक यंत्र जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब बीच में तो ट्रैफिक रूल ये बना दिया गया था कि आपको चौपाया वाहन में भी रखना होता था। ये चूंकि सीएनजी के बनने के बाद से आग लगने की प्रक्रिया बढ़ गई थी, और गर्मी के दिनों में तो स्कूटी में लग जाता है आग, बैटरी वाला में। तो अगर मान लीजिए कि आप जो पूछे, कहाँ से पूछे, हाँ, कि अचानक आग लग गया तो क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात है कि हमारा जो मेन स्विच जो होता है एमसीबी, उसको शट डाउन करेंगे, और शट डाउन करते हुए जो भी हमारे पास अग्निशामक यंत्र होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। और यह भी पता है कि कार्यालय में श्रीमान केवल मैं व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित नहीं होगा, मेरे साथ वरीय अधिकारी भी होंगी। तत्काल उनके द्वारा जो मेरा जो बुद्धि कहेगा उसके अनुसार दौड़ करके पहले मैं मेन स्विच ऑफ करूंगा और अग्निशामक यंत्र को तत्काल निकालूंगा, और उसी बीच में साहब से भी उनके द्वारा भी निर्देश प्राप्त होगा कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो एक तो ये है कि पहला जो दिमाग में ये 3 डायमेंशन है कि हम साहब को कह सकते हैं, हम अग्निशामक यंत्र का कर योग सकते हैं, और तीसरा नहीं तो ये है, इसको सबसे पहले, हाँ, जैसे सबसे पहला जो होगा, जैसे ही आग लगेगा मेरा पहला काम है क्या, कहीं से भी कुछ भी हो, पहला काम है लाइन कट करना, जो हमको समझ में आ रहा है। लाइन कट करने के बाद दूसरा जो प्रक्रिया है यह करना, और इसी बीच में अपने अन्य सहयोगी या इससे भी कहना कि तुरंत वह वाहन जो अग्निशमक जो दल होता है, फायर डिस्ट्रिब्यूटर जो होता है, उसको हम सूचना दें। और कहीं कहीं तो अलार्म भी रहता है सर, बहुत काम करता है, बहुत दिक्कत रहता है कि वो काम करे। देखिए आप बहुत हाइपर लेवल पर नहीं जाइए, हमारा पद के हिसाब से सोचिए कि इतना बड़ा जो काम होगा उसके लिए इतना बड़ा सर्कमस्टांस शायद क्रिएट नहीं हो। हम परिस्थिति में बता सकते हैं ना सर कि हम मेन स्विच कट किए, उसके बाद अलार्म बजा, फिर
जो फायर अग्नि सामग्री जो यंत्र है उसका हम प्रयोग करके आग बुझाने का काम करेंगे। नहीं, तात्कालिक क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा? सबसे पहले मेन स्विच जैसे पूछेगा, मान लीजिए, या आपसे बात में ही पूछा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम मेन स्विच को कट डाउन करेंगे। कट करेंगे। उसके बाद अगर फायर अलार्म रहेगा तो हम अलार्म को बजा उसको लगा सकते हैं, फिर उसके बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं, और साहब का भी अपने सहयोगी का माने कि इस्तेमाल करते हुए, साहब तक हाँ बात पहुंचा देंगे। हाँ, और उनके द्वारा जो निर्देश प्राप्त होगा उसके हिसाब से काम करेंगे, है ना। जैसे हमारे यहाँ जैसे जैसे कोर्ट में बाहर में मारपीट हो गई, परिसर में मान लीजिए कि लड़ाई झगड़ा अचानक हो गया, नहीं हो सकता है आपस में दो पक्ष आए हुए हैं, उसी के बीच में आपस में निकले बाहर और मारपीट हो गया, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? कोई एक करके बोलिए तो ज्यादा परिस्थिति हम लोग डील करें। हाँ बोलिए, पीछे से ही बोलिए कोई एक आदमी। अपने वरीय अधिकारी को सूचना देंगे। हाँ ठीक है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। हाँ, है ना। इसमें हम बाहर जाकर के कुछ भी नहीं करेंगे कि हम जाकर के बचाएंगे या लड़ाई शांत करवाएंगे, ये नहीं होगा। अच्छा, इस परिस्थिति में सर नहीं, सर्वप्रथम जो होता है किसी भी कार्यालय में, यदि किसी प्रकार की कोई हिंसा बाहरी व्यक्ति के द्वारा कोर्ट परिसर के बाहर या कार्यालय के बाहर कहीं भी किया जाता है, तो तुरंत इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देकर, जो तात्कालिक मुझे समझ में आएगा कि अगर लोग अंदर की ओर आ रहे हैं तो पहले कार्यालय के मुख्य कक्ष को बंद कर देंगे, फाइलों को यथासंभव समेटेंगे और उसे सुरक्षित रखकर वरीय अधिकारी के निर्देशों का पालन करेंगे, और उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जाएगा उसके अनुसार कार्य करेंगे। हम अपने से कुछ ना करेंगे। अच्छा, इसमें सर पुलिस प्रशासन को मतलब कि देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ही सब है, हमको कुछ नहीं करना होता। जैसे आपको कभी इलेक्शन में भी कुछ मारपीट हो जाए, बैंक में भी हल्ला हंगामा तनी मनी होता है, बाहर निकलता है उसमें से कोई निकलता है, वहीं बैठा रहता है, वो सीधा सूचना पुलिस को करेगा, और ऊपर अगर है उसके ऊपर वरीय तो उसको भी तुरंत सूचना देगा कि शाखा के अंदर इस प्रकार की घटना घट रही है। पहला इंफॉर्मेशन किसको? पुलिस को। तो वही सर हम पूछना चाह रहे हैं कि पहला इंफॉर्मेशन हम पुलिस को नहीं देंगे, पुलिस हम वरीय थोड़े हैं, हम वरीय मजदूर ना है जी, तो हम इसकी सूचना तत्काल किसको देंगे? वरीय अधिकारी को। अगर हम खुद सुपर बॉस होते तो ना हम डिसीजन लेते। हमको तो हंसना भी पूछ करके है कि मालिक आज हंस ले, तो हाँ 2 लीटर हंसा। अरे जो कार्यालय का जो डिसिप्लिन है वो इसी प्रकार का है कि आपको कोई काम स्वेच्छा से नहीं करना है, हर एक कार्य को पूछ करके करना है। तो वैसी स्थिति में आपकी जो आंसर का जो तरीका वो यही है कि हम इसकी सूचना तुरंत अपने वरीय अधिकारी को देंगे, और उनके द्वारा जो मार्गदर्शन प्राप्त होगा उनके अनुसार दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। हम बाहर जाकर के लड़ाई पड़ियाने और सब मिलकर के हमको धो दिया तो नहीं, जो वस्तु स्थिति है तो वैसी स्थिति में हमारा कहीं से भी एक्शन के लिए तो हम जवाबदेह है ही नहीं। तो हाँ चलिए बोलिए। अच्छा सर, हाँ। साहब के अगर सब घेर लिया तो उस स्थिति में बात करेंगे। हाँ नहीं, देखिए मान लिए ये क्या भाई कौशल आपका पूछेगा ना भाई, कि मान लीजिए कि आपके कार्यालय से, आप जैसे ही कार्यालय में बैठे हुए हैं, कई लोगों के द्वारा, जैसे हमने अपने पापा को देखा है कि ऑफिस में अचानक 31 मार्च का समय था, पापा को हम लोग लाने गए थे, हम ही लाने गए थे, और पूरा टेबल के चारों ओर मतलब एथी लेने के लिए लोग हाँ घेरे हुए हैं लोग, और सब अधिकारी है, क्योंकि बजट फिर क्लोज हो जाएगा, मतलब पैसा अगर पास नहीं, पहले रात भर बिल पास होता था। अब पिताजी मेरे चुपचाप बैठे हुए,
एकदम कुछ नहीं न हूँ नहा। बहुत देर तक हम वॉच किए और तब तक वो शायद फोन कर चुके थे पुलिस को, मतलब अपने अधिकारी को फोन कर चुके थे। तब तक देखे कि पूरा फोर्स जो है वह पहुंच गया। तो फिर इसमें एक ही चीज होता है कि सर अगर परिस्थिति बहुत विषम हो तो उस समय धैर्य का परिचय देना चाहिए और परिस्थिति को समझकर अपने वरीय अधिकारी को तत्काल इसकी सूचना देकर उनके द्वारा उनसे सहायता प्राप्त करने का आग्रह करते हुए अपना विवेक का इस्तेमाल कर, अपने विवेक का इस्तेमाल कर कार्य को पूरा या दायित्व को पूरा करेंगे। हमारा अधिकारी जो है मतलब विकट परिस्थिति में घिरे हुए हैं, हाँ हाँ, उस समय हम प्रशासन के सहयोग नहीं, ले सकते हैं। किस परिस्थिति, क्या घिरे हुए हैं? मतलब उनको लोग मार रहा है? हाँ, उनको कोई घेर लिया, मार दिया। घेर नहीं, देखिए कार्यालय में किसी को इतना हिम्मत नहीं है कि सरकारी कर्मचारी को छू छा दे। कर्मचारी ही घेर लिया तो सर। हाँ, काम पे कर्मचारी को, कर्मचारी ही वरीय अधिकारी को घेर लिया। हाँ, तो वरीय अधिकारी को जो घेरेगा तो किस लिए घेरेगा? मारने के लिए थोड़े घेरेगा, अपनी मांगों को रखवाने के लिए। तो विवाद की परिस्थिति में भी सर मैं एक चतुर्थ श्रेणी पद का कर्मचारी हूं, साहब के निर्देशों का पालन करूंगा कि उनके द्वारा तत्काल किसी भी रूप में यदि मुझे या तो मोबाइल का इस्तेमाल करके या इशारों का इस्तेमाल करके जो निर्देश दिया जाता है उसके अनुसार मैं काम करूंगा। हम जो ये हाइपोथेटिकल जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको अपने विवेक का प्रयोग करना है। ये जो सोच रहे हैं घेर लिया, ये कोई आम धारणा नहीं है, पब्लिक नहीं है, वो नेता नहीं है कि किसी को घेर लिए। सरकारी कर्मचारी को अगर आप घेर रहे हैं तो इस समझ के चलिए कि एक एक करके सब जाइएगा, एक एक करके सब जाइएगा, कम से कम सस्पेंड तो होइबे कीजिएगा। इसलिए आप कभी ये नहीं सुने होइएगा कि एक कार्यालय के अधिकारी को उसी कार्यालय का कर्मचारी घेर लिया हो। हमको कहीं बताइए तो कोई उदाहरण। वो हम कर्मचारी के नहीं कर रहे थे, पब्लिक भी कर रहे थे। हाँ, तो पब्लिक यदि घेर लेता है तो पब्लिक कहाँ घेर लेता है? कार्यालय में, कार्यालय में, कोर्ट के। अब हम ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि घेर लेता है बाहर। कार्यालय परिसर, कार्यालय के तो बाहर हमारा कुछ काम नहीं है। हमारा कार्यालय असुरक्षित नहीं है। इस कार्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व कई सुरक्षा घेरों से गुजरना पड़ता है। श्रीमान, थोड़ा विवेक का प्रयोग करें। हाईकोर्ट जैसे प्रतिष्ठित संस्था में प्रवेश करने से पहले आपको कई सुरक्षा घेरों से होकर गुजरना पड़ता है। वैसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है श्रीमान कि ऐसी कोई परिस्थिति कार्यालय परिसर में आनी चाहिए। और वहां भी उन्हीं लोगों को अंदर आने की इजाजत होती है जिनका उस दिन विषय रहता है। जनरल पब्लिक डीलिंग ऑफिस नहीं ना ये कि है, तो फिर ऐसा क्वेश्चन कैसे रेज होगा? जनरल पब्लिक वाला जैसे ब्लॉक है वो जनरल पब्लिक डीलिंग है, बैंक है जनरल पब्लिक डीलिंग है, लेकिन कोई कार्यालय जो है हाई कोर्ट वो जनरल पब्लिक डीलिंग कार्यालय नहीं है कि जहां जो मन किया वो आ गया। नहीं, वही आ सकता है जिसको टाइम अलॉट है, काम निर्धारित है, वही उस समय आ सकता है। उसके अलावा कोई दूसरा उस कार्यालय में प्रवेश है तो थोड़ा हम विवेक का प्रयोग कर सकते हैं ना कि श्रीमान यह कार्यालय सामान्य कार्यालय नहीं है, यहां पर उन्हीं व्यक्ति को आने की अनुमति रहती है
जिनका कार्य निर्धारित है और उन्हें कई सुरक्षा घेरों से होकर गुजरना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि सर इस कार्यालय में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होगी। क्लियर है? और कोई मन में सवाल है तो हाँ बोलिए सर। जैसे यूट्यूब में बताया गया था हाँ। एनसीसी वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा भी वो सर है ना, उसका नोटिस में ये लिखा हुआ है कि अगर तो- जैसे इंटरव्यू हुआ तो जैसे उसके बाद फाइनल मेरिट आने लगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी अगर दोनों का नंबर सेम हो गया, जैसे मेरा 45 है वो आपका भी 45 है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको दिया जाएगा जिसका बी ग्रेड का है। सही बात है, यही नंबर कुछ नहीं बढ़ा। अच्छा, आपके फॉर्म में इस तरह का उल्लेखित है? हाँ, यही है, नोटिस हम पढ़े हैं, इसमें यही है। नोटिफिकेशन में इस तरह का है? हम नहीं पढ़े हैं। हाँ सर, यही है। हाँ? हाँ, अब तो फिर जब ये है तो फिर ये तो है। एनसीसी का मतलब क्या हो जाता है? जो पहले से ही ट्रेंड है, ट्रेंड है, आप वर्क के लिए शारीरिक रूप से भी प्रशिक्षित हैं और उनके पास कार्यालय को या किसी संस्थान को मैनेज करने का कुशलता पहले से ही प्राप्त होता है। तो ये तो आप देखिए, अब एनसीसी है तो वो तो सर्टिफिकेट वाला काम होता है। हाँ, सर्टिफिकेट वाला। अब आपको हमको पता चल गया है तो हम स्कूल से एनसीसी का सर्टिफिकेट जुगाड़ लगाने लग जाए? नहीं सर, अभी नहीं, वो फॉर्म डालेंगे। फॉर्म में ही तो आप भर दिए होंगे तो ओके, नहीं भरे होंगे तो उसमें फिर क्या? अरे भाई तो कितना लोगों ले लेगा, जितना सीट है सबका। अरे ऐसा नहीं है, मान लीजिए जिसका होगा। नंबर का नहीं, मतलब अच्छा, सेम नंबर आने पर है वो, सेम नंबर आने पे प्रायोरिटी तो फिर तो अब उसके लिए तो हम क्या कर लेंगे? वो तो डेट ऑफ बर्थ पे भी है कि अगर बहुत किसका चीज रहता है। डेट ऑफ बर्थ अपॉइंटमेंट में वरीयता का उस सब का अलग अलग नियम है, उसमें आपको नहीं जाना है। आपको पहले उधर ध्यान ही मत दीजिए। यस सर, पहले ही अपना मेरा तो पहला है कि आप अपने आप को मेंटली तैयार कीजिए। किस लिए? स्किल टेस्ट के लिए, कि इसमें हमको क्या करना है। अगर हम जवाब अच्छे से दे दिए, अब लिखित देता है कि मौखिक देता है, ये तो हम बड़ा मुश्किल में है अभी। हाँ हैं? इंटरव्यू का पहनावा अलग होता है सर, जैसे कि फॉर्मल पहन के जूता पहन के अपना जाना है, ठीक है, और जैसे कि अभी स्वेटर पहन के वगैरह तो जा सकते हैं इसमें? क्यों नहीं जा सकते हैं? इंटरव्यू का भी पहनावा आपके लिए तो पैंट शर्ट ही रहेगा, कोट टाई तो होगा नहीं सर, इसलिए कि पद के हिसाब से ड्रेस कोड का निर्धारण किया हुआ है। तो हमारा जो पद है उसके हिसाब से पैंट शर्ट स्वेटर है ना। अब ठंडा का मौसम है तो हम भाई स्वेटर या जैकेट तो पहनेंगे ही ना पहनेंगे। अब हम वहां कांपते रहेंगे तो हम परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। नहीं लगता है। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, ड्रेस कोड नॉर्मल होना चाहिए। ब्लेजर नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ब्लेजर है तो लगाइए, नहीं है तो मत लगाइए ना। वो तो इंटरव्यू के लिए। नहीं, ये जो जानना चाह रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे पूछे इसके 2-3 बैच पहले वाले बैच में कि सर टाई लगाएंगे, तो कि जुल्म मत करो जा लोग, कि भाई पद के हिसाब से जरा सोचिए कि किसी कार्यालय में आप जाते हैं तो आप बाहर बैठे हुए किसी व्यक्ति को कभी टाई वाई लगाए हुए देखा है? नहीं देखा है। नॉर्मल ड्रेस रहता है उनका, पैंट शर्ट और सैंडल। हमने तो ज्यादातर यही देखा, जूता भी नहीं देखा। लेकिन कल्चर यही नहीं, चप्पल नहीं, ऑफिस में चप्पल नहीं है, ऑफिस में बिल्कुल चप्पल नहीं है, चप्पल बिल्कुल नहीं पहनना है। आप एक शूज जो होता है नॉर्मल वो पहन करके जाइए, चूंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कार्यालय में फिर बाद में आप क्या पहन करके जाइएगा वो डिपेंड करता है कार्यालय का जो एसओ होगा, जो सेक्शन अफसर होगा, वो फिर ड्रेस को डिसाइड करेगा आपका। आपको हो सकता है कि ड्रेस मिले, ये भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। बहुत जगह पर बहुत से ऑफिस का अपना अपना ड्रेस होता है, तो हो सकता है कि आपके लिए ड्रेस भी हो। जैसे नगर निगम में ड्रेस है,
उनको ड्रेस ही पहन करके जाना है, एग्जीक्यूटिव को छोड़ करके रेस्ट ऑफ द सबको ड्रेस पहन करके जाना है। लेकिन कुछ पहनता है कुछ, तो होता क्या कि जिस दिन इंस्पेक्शन हो गया उस दिन फिर आफत हो जाएगा, उस दिन फिर आफत हो जाएगा। जैसे स्कूल में हम लोग जब पढ़ते थे तो टाई लगाना अनिवार्य होता था, लेकिन एकदम औड़ू करता था तो उसको निकाल करके बैग में रखे रहते थे। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल का मूवमेंट शुरू हुआ, अपना तो अपना, दूसरे की क्लास से भी जाकर के मांग करके पता चल जाता था कि आज इस क्लास का इंस्पेक्शन होने वाला है, तो टिफिने में बैग से मांग करके जल्दी जल्दी लगा करके अपना तैयार बैठे। तो ये डिपेंड करता है। तो अब इसमें हम लोग क्या आपको और सहयोग करें फिलहाल? लाइफ स्किल में जो विषय भरा गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। जिसे लाइफ स्किल ना हुआ जी, जीवन जीने की कला। उसमें जो ऑप्शन है भरा हुआ, जैसे कोई अलग अलग भरे तो क्या भरे आप? जैसे क्या भरे? टाइपिंग भरे सर, तो ठीक है, उसी से क्वेश्चन है कि ये हम कैसे कहें? सर उसमें मैं कुछ नहीं भरा, सिर्फ यस करके छोड़ दिया। अब फिर देखिए, अब हम फिर पहले भी बता रहे हैं कि हम लोग के लिए भी यह पहला अवसर है। हम आपको लाइफ स्किल पढ़ा सकते हैं, या लाइफ स्किल आपको हम कल समझा दिए कि एक किसी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कुछ सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं, मूल्यों, आदर्शों को अपने साथ रखना होता है, ताकि वह खुद भी जीवन बेहतर जिए और दूसरे को भी बेहतर जीने का अवसर दे। तो हमने फिर आपसे पूछा तो आप बोले भाई कि वैल्यू क्या हो गया? तो हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, मान सम्मान, ये सारे किस में आ जाएंगे? वैल्यू। ट्रेडिशन होता है ना भाई, रीति परंपरा क्या है हमारा, जो हमारा कल्चरल। जैसे एक ही जगह पर जब हम लोग जाते हैं तो हर लोगों का क्या होता है, वैल्यूज अलग अलग होते हैं। जैसे एक हिंदू मिलेगा तो पैर छू करके प्रणाम करता है, उसका अलग वैल्यू है। लेकिन एक मुस्लिम मिलेगा तो उसका तरीका अलग है, एक क्रिश्चियन मिलेगा तो उसका अलग है, एक सिख मिलेगा तो उसका अलग है। तो वैल्यूज क्या होते हैं, उनके मूल्य अलग होते हैं। आपका व्यवहार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो व्यवहार कैसा? सॉफ्ट, पोलाइट। ऑफिस का हाँ? वो तो बाहर का हो गया, रिलीजियन बाहर से, ऑफिस का एक कॉमन हो। नहीं, जो ऑफिस का तो जैसे वही ना है। लाइफ स्किल में अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? तो लाइफ स्किल अगर हम समझे हुए हैं जीवन जीने का तरीका, तो अब कार्यालय में या कहीं भी, तो अगर मूल्य को हम महत्व देते हैं तो बड़े हो या छोटे हो, सीनियर हो या जूनियर हो, हम आप कह के बुलाएंगे नहीं। अगर वैल्यूज को हम महत्व देते हैं तो हम आपको भी आप ही बोल रहे हैं, और छोटे को भी अगर हम आप बोल रहे हैं तो उनके विचार जो होते हैं मेरे प्रति वो सकारात्मक होते हैं कि नहीं सर बड़ा हम जो छोटों से आप बोलते हैं, बोलना ही चाहिए। हम किसी को आज तक अरे नहीं बोलते। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है सर। अपना जो हमारा जो बोलने का जो तरीका होता है, लहजा होता है, उससे आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका सोच, आपका पारिवारिक वातावरण, आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि, सबका अनुमान लोग लगा लेता है। अच्छा, लड़की उड़की देखने लोग जाते हैं ना, आपको भी देखा गया था, कैसे ही कर लिया गया था? देखा गया था, कल देखते हैं। बातचीत से बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो अनुमान लगाते हैं कि इनकी सोच कैसी है, इनकी परवरिश कैसी है, ये संयुक्त परिवार या परिवार में रहने में कितना सक्षम होंगे। आपका भी जो इंटरव्यू हो रहा है, कोई जरूरत नहीं होता, कोई जरूरत नहीं था। अरे भाई, आपका तो मूल्यांकन हो गया ना जी लिखित परीक्षा से, आप सभी एफिशिएंट है ना जी। लेकिन आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन एक अच्छे कर्मचारी भी होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए क्या किया जाए? जाना जाए कि इनका व्यवहार कैसा है, इनकी सोच कैसी है, ये किसी काम को किस प्रकार से
करते हैं, इनकी दृष्टि सकारात्मक है कि नकारात्मक है, ये कार्यालय में व्यवहार और आचरण किस प्रकार से, तो उसको जांचने के लिए एक तरीका बना दिया क्या, इंटरव्यू, साक्षात्कार, सामने बैठकर वार्तालाप की शैली, जिसमें एक मनोचिकित्सक, यूपीएससी का इंटरव्यू दीजिएगा ना, 5 गो लोग रहेगा, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी रहता है, उघूरता रहता है आपको, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं पूछेगा, केवल आपको एब्जॉर्ब, क्योंकि वो पढ़ाई ही उसी चीज का किया है, आपके हाव भाव मनोभाव से वो अनुमान लगाता है कि वो एम्प्लॉय कैसा है, और उसका डिसीजन बड़ा तगड़ा होता है। और उसका, हाँ सर बोलिए। जैसे कि आपने बताया कि गार्डनिंग या फिर बाहरी जो भी वर्क है, साफ सफाई के लिए नगर निगम है उत्तरदायी, तो जो ऑफिशियल काम है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल, हमको तो ये लगता है, लेकिन चूंकि इसमें क्या है कि तकनीकी कौशल भी है, ठीक है, टूल भी स्किल है, स्किल का एक पार्ट है, तो ये नहीं है आपको वो सरकमस्टांस दे सकता है कि मान लीजिए कि आज माली नहीं आया, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, अगर आज सफाई कर्मी नहीं आया तो आप क्या करेंगे, तो सर ये बहुत सामान्य सी बात है कि यदि सफाई कर्मी अगर नहीं आता है तो जिस प्रकार घर में काम करने वाली मेड जो होती है नहीं आती है, तो उस परिस्थिति में अपने घर के सभी निजी दायित्वों का निर्वहन खुद करते हैं, तो उस परिस्थिति में भी सर मैं अपने कार्यालय के जितने भी उस दिन के दैनिक कार्य होंगे उसको स्वयं करेंगे, चाहे उसमें कार्यालय कक्ष की सफाई हो, कार्यालय कक्ष की अनव्यवस्था हो, या किसी अन्य प्रकार का निर्देश पदाधिकारी के द्वारा दिया जाएगा, उसको मैं पूरा करूंगा। फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए क्या करना क्या जैसे आप बोलते हैं तो आप लगातार बोलते जाते हैं, आप लगातार आ रहा है ऊपर से शब्द दिमाग, हम लोग बोलते हैं तो रुक जाते हैं, फ्लुएंसी नहीं आता है शब्दों में। नहीं, ऐसा नहीं है, आप भी बोलते अच्छा है, अभ्यास तो ये क्या चीज है हमको भी नहीं पता है कि कैसे हम बोलते चले जाते हैं। ये भी स्किल है सर। हाँ? रोज करने से स्किल है ही। मतलब रोज इंटरव्यू होता रहता है। हाँ। नहीं देखिए, बात वो नहीं है, बात ये है कि हम जैसे हम क्या समझ रहे हैं, आपको सिखाना है, आपको भी उसको बताना है। आपके वाणी में जो है ना सर मधुरता ज्यादा हम बोलते हैं तो उतना मधुरता नहीं आता है। मिक्स हो जाता है उसमें थोड़ा कटता जाते हैं। देखिए ये तो हम बिल्कुल ये कोई वैसा गुण नहीं है जिसको हम सिखा पाए। हेजिटेशन आपको है ही नहीं। हेजिटेशन तब आएगा आपको जब आपको सवाल समझ में नहीं आएगा या उसका उत्तर आपको नहीं आएगा। लेकिन हमारा जो अप्रोच होना चाहिए कि क्वेश्चन को अगर हम समझ गए हैं तो भले ही भाषा मेरी थोड़ी टूटी फूटी हो सकती है, लेकिन जवाब वही होगा जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो वैसी स्थिति में उस चीज पर हम बार बार कह रहे हैं कि आप खुद अपना असेसमेंट मत कीजिए कि हम बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, उसको करने दीजिएगा। जो क्या होता है जो चीज याद है वो लगातार बोलने में हिचकते हैं और काहे हिचकते हैं? बीच में रुक जाते हैं सर, मतलब तो डे 1 से तो यही सिखा रहे हैं कि हिचकना नहीं है। लगता है कि अगर आप नहीं कहेंगे तब तो नहीं ना उत्तर जाएगा, जानते हुए नहीं बीच में ब्रेक तब तो फिर बहुत गड़बड़ है ना। हमको ब्रेक व्रेक, देखिए हमको कुछ नहीं सोचना है भाई साहब, क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम जो क्वेश्चन किया गया है उसको बहुत ध्यान से सुने, जो हमसे पूछा जा रहा है उसको बहुत ध्यान से सुने, और हमको पता तुरंत चल जाए कि ये स्किल का कौन सा पार्ट है, हार्ड स्किल है कि सॉफ्ट स्किल है, और उस स्किल में अब ये प्रोफेशनल स्किल है कि टेक्निकल स्किल है। ये अगर हमको समझ में आ रहा है तो हम अपनी बात को नहीं कह देंगे।
और इतना गट्स तो होना ही चाहिए। हम बार बार डे 1 से एक ही चीज सिखाते हैं कि हमको खोना कुछ नहीं है यहां पर। अगर नहीं बोलेंगे तो हम खो ही देंगे, लेकिन अगर बोल देंगे तो फिर अगला स्टेप के लिए हम रेडी हैं। लेकिन नहीं बोलेंगे, अगर ये सोचेंगे कि सही बोल रहे हैं कि नहीं, सही हो रहा है कि नहीं, भाषा सही है कि नहीं, अरे भाई अभी आपको केवल बताना है। और मेरा यकीन कीजिए, आप वहां पर यहां से ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। हम डे 1 से बोल रहे हैं ये बात, हर बैच को बोल चुके हैं हम ये, कि वहां का माहौल यहां से बहुत हल्का होता है, लोग बहुत अच्छे होते हैं, लोग को पता होता है कि आप थोड़े तनाव में हैं तो आपसे अच्छे से बात करते हैं। और आप तो विचित्र काम करके जा रहे हैं। रिटेन क्वालिफाई किए, साइकिलिंग करेंगे, उसके बाद स्किल पास करेंगे, तब आप इंटरव्यू में जाएंगे। इतना तो यूपीएससी में भी नहीं होता। हम क्या गलत बोल रहे हैं? पीटी मींस इंटरव्यू। जिसको पूरा पढ़ा गया उसका पीटी कभी नहीं रुकता है। मेंस में अटकाट की होता है, उसका इंटरव्यू में जो होना होता है वो होता है। लेकिन यहां तो लेवल -1 और न खड़ा नवाब वाला। 4 बार रिजल्ट 4 बार नहीं, ये कोई तरीका हुआ जी? मतलब है? हाँ, बाप रे बाप, आपको तो बरियाती ले करके मतलब रैली निकलना चाहिए इसके लिए कि बाप रे बाप। ये अच्छा, ये कोई तरीका हुआ जी? ये तो रिटेन के आधार पर हो जाना चाहिए था। नहीं, जो रिटेन के आधार पर, नहीं, रिटेन से ज्यादा नहीं। ये अगर कहीं पर भी, इसमें क्या इंटरव्यू ले रहा है बे? एक सामान्य कर्मचारी है कि स्पेसिफिक कर्मचारी तो है नहीं। साइकिल में भी सर छाटा नहीं ना। हाँ। साइकिल में जैसे त्रिकोणीय श्रृंखला नहीं ना रखता, तो और लोग छटते हैं। ना सब आपको पहली बार है ना सर, मान के हाँ। चलिए यहाँ से यहाँ हमको साइकिल चलाना है, अगर कर्ज के तेल दीजिएगा सर तो वहाँ तक पहुँच जाएगा। हाँ, चलिए, सर के पास कुछ क्वेश्चन है, बोलिए। ईमानदारी का स्किल क्या होगा? अगर आपसे कोई पूछे कि किसी कार्यालय में किसी कर्मचारी के अंदर आपको जब हम अपॉइंट करेंगे तो आपके अंदर हम किस गुण की तलाश करेंगे? नहीं, एक कर्मचारी जो किसी कार्यालय में नियुक्त हुआ है, उसके अंदर कार्यालय के लिए क्या गुण होना चाहिए? सर सबसे पहले समय से पहुंचना चाहिए। ठीक। वहाँ का जो भी काम है, हाँ बोलिए। ठीक है, बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। नियमित रूप से जो काम हमको फर्स्ट में देखा है कौन जरूरी है वो काम को करना चाहिए। ठीक है। और कोई? बस ये बाबू बोल रहे हैं, और बोलिए, एक एक करके बोलिए। हाँ सर, अगर हम टाइम से जाते हैं, हम अपना नियम का फॉलो करते हैं और काम को कुशल ढंग से करते हैं, वही ईमानदारी हमारे समझ में। ठीक है। सीनियर लोगों का बात पहले रखना। हाँ, इस बात के लिए ईमानदारी को। हाँ, नहीं, ये तो पहला पॉइंट ये है भाई, जो ये बच्चा बोले कि एम्प्लॉय का फर्स्ट क्वालिटी है रीचिंग ऑन द टाइम। सबसे पहले जरूरी क्या है? किसी कार्यालय में बिल्कुल समय पर पहुंचना के साथ साथ दूसरे के प्रति सम्मान का भाव दिखाना, सत्यनिष्ठा, झूठ न बोलना, अपने काम के प्रति सजग ईमानदार रहना, और दूसरे के भी कार्यों में यदि अवसर मिलता है तो सहयोग देना। तो ये कोई हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरह का होता नहीं है, लेकिन वो सर्कमस्टांस कौन करेगा क्रिएट? स्किल टेस्ट यही होगा कि आपसे कोई कंडीशन दे देगा, अब उस पर पूछेगा, वही ना आपका स्किल हो जाएगा। तो ये कैसा स्किल हो गया? एक ईमानदार कर्मचारी का स्किल हो गया? नहीं, एक कर्मचारी के लिए आपके अंदर क्या गुण होने चाहिए? तो यही गुण होने चाहिए कि और कुछ विशेष गुण होना चाहिए? कि होना चाहिए तो बोलिए। आप कैसे प्रूव
ईमानदार हैं, honest हैं, आप disciplined हैं। हमने तो आपको बताया कि ईमानदारी एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसको हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन बड़ी अच्छे से बोल सकते हैं कि सर पटना हाई कोर्ट के द्वारा आयोजित विभिन्न स्तरीय परीक्षा का हमने पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी किया था, तभी मैं साक्षात्कार के लिए आपके पास उपस्थित हूं। ये मेरी ईमानदारी का परिचय है। ईमानदारी तो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन हम उसको आंसर में सोच तो सकते ही हैं। नहीं, अगर हम ईमानदारी से तैयारी नहीं किए होते तो इतना सा भी परीक्षा आप पास नहीं कर सकते। इतनी सुन भी कोई भी परीक्षा अगर आप पास कर रहे हैं तो ये मान करके चलिए कि कुछ ना कुछ तो क्वालिटी उस विद्यार्थी में है। अगर नहीं रहेगा तो कंपटीशन नहीं निकलेगा। हम स्कूल की कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं। कंपटीशन का मतलब ही होता है प्रतिस्पर्धा, जहां पर पॉइंट पॉइंट मार्क्स से आप तो जब यहां तक आ सकते हैं तो यहां आए हैं तो उसके लिए पढ़े ना होइएगा, कैसे ही हंसते खेलते कूदते पहुंच गए होइएगा, तैयारी किए होइएगा ना। जो तैयारी आपका चल रहा है, जिसमें न दिन है न रात है, लगातार प्रयास है कि किसी तरीके से हम विद्यार्थी के तमगे से मुक्त हो करके एक जिम्मेवार राष्ट्र के नागरिक बन सके, किसी रोजगार से जुड़ सके, लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो एग्जाम नहीं, हम तो जो दिखा नहीं सकते हैं उसको बोल करके बता सकते हैं। तो ये सोचना होगा थोड़ा सा, और एकदम ये मान करके चलिए कि हम सबसे अच्छा सोच सकते हैं। दूसरे क्या सोचते हैं उसके ब्रेन को मत मापिएगा। हम सबसे अच्छा सोच सकते हैं। जो हमको बोला गया उसको हमको तुरंत प्रत्युत्तर देना, और कोई ऐसा सवाल नहीं होगा, आप यकीन कीजिए, जिसको आप नहीं जानते होइएगा। हां, इस भाव में कहीं फंस गए कि ठीक बोल रहे हैं कि नहीं, कैसे ठीक बोले, तो फिर आप फंस जाइएगा। एकदम सामान्य सी भाषा का प्रयोग करना है, सबसे सरल ढंग से। जो हमको बात बोला गया उसका उत्तर हमको, जैसे आपको बोला गया तो आप बहुत बात बनाना शुरू कर दिए क्या कि टाइम पर आएंगे। टाइम पर आना एक ईमानदार कर्मचारी का सबसे, दूसरे के कार्यों में सहयोग करना, सभी के साथ बेहतर व्यवहार करना, नहीं चोरी नहीं करना, गलत नहीं बताना, ये कर्मचारी का क्या हो गया। अब इसके लिए हम अलग से क्या बोलेंगे। अपना कार्य टाइम पर पूरा कर, अपना दायित्व समय पर, देखिए जो स्ट्राइक करे उस समय बोल दीजिए। अब वो समझेगा वो कि हम सही बोले कि, लेकिन अगर हम नहीं बोले तब तो हम खत्म है। क्या दोनों में अंतर नहीं है। जो स्ट्राइक करे अच्छे से पोलाइटली बोल देना है। इससे ज्यादा इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं स्किल टेस्ट में। ठीक है, अब आप लोग बाकी दिशा निर्देश प्राप्त कीजिए कि सर स्किल टेस्ट में फॉर्मल जूता ही चाहिए क्या स्पोर्ट? नहीं, देखिए एकदम जाइए अच्छे से। फॉर्मल जो शूज होता है उसको ही पहनिए, कैजुअल कुछ नहीं कीजिए। नहीं, हम तो नहीं कहेंगे इसको। हाँ, आप लोग शूज, आप लोग समीज सलवार पहनिए। सर जैकेट वगैरह चल सकता है या नहीं? आप लोग के पास भी इंटरव्यू का अलग जूती हो जाता है भाई, लेकिन इसमें आप जो भी आप सैंडल या जो पहना है, हील वाला मत पहनिएगा। नॉर्मल जो फ्लैट होता है उस फ्लैट को पहनिए। ठीक है, अब पहले की स्किल के लिए कीजिए, उसके बाद इंटरव्यू के लिए करेंगे हम लोग। ठीक है, अब काल कौन सी हम बताएंगे, फिर स्किल ही टेस्ट ना होगा। अब पहले जब तक स्किल हो नहीं जाता है तब आपका आगे हम कल अभी नहीं आना है। अभी, अरे बाबा, हम लोग जो कह रहे हैं कि एक आध दिन समय तो लीजिए अपने लिए भी कुछ। आपको जो स्किल टेस्ट में हमको बताना है वो लगभग चीज हम कल, अब मैनेजमेंट बता रहा है ना, 5 मिनट वेट तो कीजिए। ठीक है, 5 मिनट बैठते हैं। कहाँ गए? ओ, तो कल का मना कर दीजिए। अब अभी लोगों को कब बुलाना है? स्किल टेस्ट के बाद ही ना। अब 1 मिनट पूछिए राज जी को कि बोल रहे हैं। हम ये पूछ लेते हैं, वो कौन वाला मोबाइल हुआ है?
93 जीरो वाला 930439 ओ 93 कहाँ गया जी, एक ये वाला ना। अभी लोग इंटरव्यू के लिए अभी है ही नहीं, तो फिर क्या के लिए अननेसेसरी क्या? जो नया वाला बच्चा है उसको कल बुलाना है। हाँ हाँ, इसकी अरे बोला था नहीं कि ये लोग के तो स्किल हो गई, अभी लोग के तो फिर इंटरव्यू के बाद ही बुलाएंगे और स्किल टेस्ट के बाद। हाँ बोल दिए स्किल टेस्ट के बाद। हाँ बोलिए, काहे के कल बुला, जो पुरनका है पहला दूसरा बैच, हाँ उसी को कल बुला लीजिए, इन लोग को छोड़ दीजिए। हाँ स्किल टेस्ट के बाद, ठीक। हाँ ठीक है, अब तो कोई काम नहीं यहाँ पे। ठीक है ठीक है, ठीक 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 ठीक।